मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित है। ये रहा मेरे छोटे भाई ल्यूक के साथ हुआ एक किस्सा। उसकी एक आदत थी कि वह लगातार अपनी आंखें हिलाता रहता था, जैसे कोई बहुत असुरक्षित हो। मैंने जब पूछा कि ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा कि राक्षस मेरे सामने आकर मेरे साथ नजरें मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे उनकी आंखों से बचाना चाहिए? लेकिन सामने कुछ नहीं था। वह खाते समय भी अपनी आंखें हिलाता था। जब वह सड़क पर चल रहा था तो किसी के साथ बात कर रहा था। ऐसा लगता था कि सामने कोई है। मैंने खुद से सोचा कि यह साफ है कि उसे मानसिक बीमारी है, और मैंने सुझाव दिया कि वह मानसिक रूप से ठीक होने के लिए एक मनोचिकित्सक के पास जाए। लेकिन उसने जिद करके इनकार किया, कहते हुए कि उसके सामने 10 राक्षस हैं। आखिरकार हमारा परिवार सभी ने मिलकर उसे एक मानसिक अस्पताल भेजने का निर्णय लिया। उसने हलचल मचाया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेहोशी की दवा दी और वह तेजी से सो गया। पर यह तब हुआ जब घटना हुई। कुछ घंटे बाद उसने आंखें खोला और एकदम से चिल्लाया। जैसे ही उसने अपना आंखें पकड़ा, हमारी नजरें मिलीं। वह दर्द में झूम रहा था। फिर उसने एकदम उछलकर अपने शरीर और चेहरे को छूने लगा, एक डरावनी आवाज में चिल्लाता हुआ। मैं अंत में पहुंचा। वह हंस रहा था, सिर्फ अपनी आंखों को ऊपर करके। मैं इतना चौंका हुआ था और हैरान था कि यह क्या हो रहा था। और वहीं डॉक्टर और नर्सेस भी थे। ल्यूक ने एक डरावनी आवाज में बात की, यह शरीर अब मेरा है, यह शरीर अब शैतान का है, यह शरीर अब राक्षसों का घर है। मैंने गुस्से में चिल्लाया, जाओ यहां से शैतान। उसने हंसते हुए कहा, पीटर क्या तकलीफ है? फिर हमने तुरंत फादर को बुलाया। फादर ने कहा कि ल्यूक ऐसी आंखों से पैदा हुआ था जिससे वह राक्षसों को देख सकता था, और उन्होंने कहा कि उसने अपने जीवन में सभी समय राक्षसों को देखा होगा। यह कितना कठिन रहा होगा। फादर ने अपनी आंखें एक पट्टी से ढककर मंत्र का जाप करने लगा। जब उन्होंने पवित्र जल उस पर छिड़का तो उसने एक दर्द भरी डरावनी चीख दी और ल्यूक अंत में सिर झुकाए हुए बेहोश हो गया। और फादर ने कहा कि अब और कोई राक्षस उसके पास नहीं आएगा। कुछ देर बाद ल्यूक जाग उठा और आश्चर्यजनक रूप से उसने अब और किसी की तरफ नहीं मुड़ा। उसने अपना संयम पुनः प्राप्त किया, हालांकि उसके बाद भी कभी कभी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां पढ़ने के लिए हॉरर ट्यूब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।